फसल जो आप उगाते हो, आप जब खेतों में जाते हो तो आपकी जो फसल उगती है तो पहले आप दाना जमीन में लगाते हो। पहले गेहूं का दाना आपने बोया तभी तो गेहूं का पौधा निकल करके आता है। मेरा इमाम कहता है कि ये जो गौसे आजम हैं ये किस बाग के फूल हैं, गौसे आजम किस बाग के फूल हैं और किस फसल से इनको निस्बत है और किस बारिश ने जो है वो इस फूल को तरोताजा किया है और इस फूल के अंदर खुशबू कहां से आई है। हजरात मेरा इमाम कहता है नबवी में अलबी फसल बतूली गुलशन हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा। ये गौसे आजम की शख्सियत वो शख्सियत है कि ये गौसे आजम ये इमाम हसन के फूल हैं और जिस गुलशन से आए हैं वो गुलशन हजरत फातिमा-तुज़-ज़हरा का है और जिस फसल का ये फूल है वो फसल मौला अली शेर खुदा की है और इस फसल को जिस बारिश रहमत ने तैयार किया है वो बारिश रहमत मदीने वाले मुस्तफा की है और ये फूल के अंदर जो खुशबू आई है वो खुशबू इमाम हुसैन की है। मेरा इमाम कहता है नारे रिसालत जश्न गौसुल आजम हजरत अल्लामा मुफ्ती फुरकान साहब क़िबला उलमाए अहले सुन्नत नारे तकबीर नारे रिसालत। नबवी में अलबी फसल बतूली गुलशन हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा। और आगे अब मेरे इमाम को देखो, मेरा इमाम फरमाता है नबवी खुर अलबी बुर्ज बतूली मंजिल। नबवी खुर अलबी बुर्ज बतूली मंजिल हसनी चांद हुसैनी है उजाला तेरा। हसनी चांद हुसैनी है उजाला तेरा। इस शेर के अंदर वही शेर को समझेगा जो इल्मे नुजूम में महारत रखता है, इल्मे नुजूम में महारत। और आला हजरत अजीमुल बरकत का इल्मे नुजूम देखें आप, आला हजरत को अगर एग्रीकल्चर के एतबार से देखें तो आला हजरत उसमें भी बेमिसाल हैं। आला हजरत को इल्मुल हजरियात में देखें तो आला हजरत उसमें भी बेमिसाल हैं। आला हजरत को इल्मे तौक़ीयत व नुजूम में देखें तो आला हजरत उसमें भी बेमिसाल हैं। मेरा इमाम इस शेर के अंदर इल्मे नुजूम के माहिर इमाम हैं। इस शेर के अंदर ऐसा बयान फरमा रहे हैं कि नबवी खुर अलबी बुर्ज बतूली मंजिल हसनी चांद हुसैनी है उजाला तेरा। हजरात जो चांद के अंदर रोशनी होती है वो चांद की अपनी रोशनी नहीं होती है बल्कि चांद आईने की तरह साफ और शफाफ होता है। ये उलमाए किराम जानते हैं चांद के अंदर और सितारों के अंदर जो रोशनी है वो उनकी अपनी रोशनी नहीं है बल्कि ये रोशनी सूरज की रोशनी है। और खुर फारसी का लफ्ज ये खुर्शीद का मुखफ़्फ़फ़ है। जैसे मेरे इमाम ने एक जगह फरमाया इशारे से चांद को चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर लिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तबा तुम्हारे लिए। मेरा इमाम कहता है ये जो चांद चमक रहा है बगदाद की सरजमीन पर, इस चांद में रोशनी कहां से आई है और इस चांद की मंजिल कहां पर है और ये चांद कहां से निकला है और इस चांद को जो रोशनी मिली है जो रोशनी कहां से मिली है। तो सुनो रब कुरान में फरमाता है महबूब हमने आपको रोशन सूरज बना करके भेजा है। आज पूरी दुनिया के अंदर जिसे जो भी चमक मिली है वो मदीने वाले मुस्तफा के सदक़े में मिली है। और गौसे आजम को मेरे इमाम ने चांद कहा है। किसका चांद कहा है? हसनी चांद कहा है, इमाम हसन का चांद कहा है। आओ जरा देखो गौसे आजम की शख्सियत, इस चांद को रोशनी कहां से मिली है। 12 बुर्ज हैं जहां से चांद डूबता है और निकलता है। ये उलमाए किराम जानते हैं, इल्मे तौक़ीयत इल्मे नुजूम से महारत रखने वाले जानते हैं कि चांद हर बुर्ज में 2.5 दिन रहता है। चांद हर बुर्ज में 2.5 दिन रहता है। जो ताबीज वगैरह लिखने वाले हैं वो जानते हैं मुश्तरी है, असद है, ज़ुहल है, इला आखिर 12 सितारे हैं। चांद हर बुर्ज में
2.5 दिन रहता है और ऐसे ही अपनी मंजिल को पूरा करता है। अब मेरे इमाम का शेर सुनो और समझो। आला हजरत कहते हैं कि नबवी खुर अलबी बुर्ज बतूली मंजिल, हसनी चांद हुसैनी है उजाला तेरा। ये गौसे आजम इमाम हसन के चांद है और इसमें जो रोशनी फैला रहे हैं ये इमाम हुसैन की रोशनी है। और इस चांद को जो चमक मिली है वो मदीने वाले मुस्तफा से मिली है, वो खुर्शीद रिसालत से मिली है। और इसके ठहरने की जो जगह है वो अलबी बुर्ज है, मौला अली शेर खुदा के वो बुर्ज है जहां पर ये चांद ठहरता हुआ आया है। और ये रीढ़ की हड्डी जो होती है ये भी 12 है और इनमें जो सुल्ब में नुत्फा जो करार पाता है वो इन्हीं सुल्बों से 12 कड़ियों से होता हुआ आता है। देखो मेरे इमाम का शेर, मेरा इमाम फरमाता है नबवी खुर अलबी बुर्ज बतूली मंजिल। और मंजिल के माना आते हैं ठहरने की जगह। और ये जो चांद ठहरा है वो मंजिल कहाँ है? वो फातिमा तो ज़हरा की मंजिल है। इसलिए इस चांद के अंदर जो चमक है वो मदीने वाले मुस्तफा की चमक है। और ये चांद जो है ये इमाम हसन का चांद है, इसमें उजाला जो है वो मदीने वाले मुस्तफा का उजाला। ये इमाम का शेर है। गौसे आजम बनते कैसे हैं? अभी इस पे गौर करिए आप। गौसे आजम ऐसे ही नहीं बन जाते। गौसे आजम बनने के लिए आप गौसे आजम की जरा हिस्ट्री उठा के देखें। कितनी परेशानियों का सामना किया मेरे गौस ने, कितनी दिक्कतों का सामना किया मेरे गौस ने। गौसे आजम बनते कैसे हैं? ये तो आज हमने सोच रखा है ना कि हम चाहे कितनी भी चोरी और डकैती करें हमारी औलाद नेक हो जाएगी। हम चाहे कितना भी जो है जुए और शराब के पास में जाएं हमारी औलाद जुए और शराब के करीब नहीं जाएगी। ये तो आज हमने सोच रखा है ना कि हम चाहे कितना भी जुआ खेलें लेकिन मेरी औलाद लूडो और रमी के करीब नहीं जाएगी। इतना याद रखना ऐ मूड़ा बुजुर्ग के जिंदा दिल मुसलमानों, ऐ कुर्बो जवार से आने वालों। गेहूं के पेड़ पे गेहूं आता है, धान के पेड़ पे धान आता है। मैंने ऐसा कभी नहीं सुना कि मैंने खेत में केले की फसल लगाई हो और उस पर आम आ गया हो। मैंने कभी ऐसा नहीं सुना कि मैंने खेत में गेहूं की फसल लगाई हो और उस पर धान उगाया हो। जैसा पेड़ होगा वैसा ही उस पर फल आएगा। आज ये तो हमने सोच रखा है ना कि हम चाहे कितना भी खैनी और गुटखा खाएं मेरी औलाद गुटखे को हाथ नहीं लगाएगी। इतना याद रखना अल्लाह का कानून चलता है, हर चीज एक अंदाजे से चल रही है। सब्बे हिस्मे रब्बिकल आला, पाकी है रब्बे आला के लिए जिसने हर चीज को एक अंदाजे पे पैदा फरमाया है। आओ प्यारे मुसलमानों जरा देखो गौसे आजम बनते कैसे हैं। अरे जब बाप नेक होता है और जब माँ नेक होती है तब गौसे आजम जैसा वली दुनिया में आता है। जब बाप रब की इबादत करने वाला और माँ कुरान की तिलावत करने वाली तब गौसे आजम जैसा वली दुनिया में आता है। आज हमारे बापों का हाल देख लो, आज हमारा दुनिया का हाल देख लीजिए किस तरह से जिंदगी गुजर रही है। बाप जो है वो जुए और शराब के करीब है लेकिन सोचता है मेरा बेटा दुनिया में आए तो वो नेक हो करके आए। आज ये तो हमने सोच रखा है। माँ पूरे पूरे दिन टीवी के सामने बैठी रहती है, सीरियल देख करके गाने सुन करके जिंदगी गुजार रही है। इरादा ये है कि मेरी औलाद नेक हो जाएगी। इतना याद रखना गेहूं के पेड़ पे गेहूं आता है, आम के पेड़ पे आम आता है। गौसे आजम ऐसे ही नहीं बन जाते हैं। गौसे आजम देखो जब बाप नेक है, बाप की शान ये है कि सिर्फ दरिया के किनारे सेब का एक लुकमा खाया था, अंदर से तकवे ने झंझोड़ के कहा ए अबू सालेह ये तुमने क्या कर दिया? तुमने ये बाग का सेब खाया है और ये सेब किसी बाग का होगा और बाग का कोई मालिक होगा। कयामत के दिन अगर तुमसे सेब के मालिक ने सवाल कर लिया कि मुझे मेरे सेब का बदला चाहिए और रब की बारगाह में लाके खड़ा कर दिया तो कहां से उसका बदला दोगे? एक सेब का सिर्फ एक लुकमा खाया, तकवे ने झंझोड़ के रख दिया, परहेजगारी ने झंझोड़ करके रख दिया। अल्लाह अकबर, परहेजगारी हो तो ऐसी हो। आज सारा का सारा माल इंसान डकार जाता है, अंदर से सांस भी नहीं लेता। आज दूसरों के हकों पे कब्जा करने वालों, आज दूसरों
दूसरों की जमीनों पे कब्जा करने वालों, यतीमों और बेवाओं के मालों को हड़प करने वालों, देखो कयामत में क्या जवाब दोगे अपने रब को। ये गौसे आजम के वालिद हैं कि गौसे आजम के वालिद के शिकम के अंदर सिर्फ सेब का एक लुकमा गया था। तकवे ने झंझोड़ के कहा था, ए अबू स्वाले ये क्या कर दिया तुमने। उसकी माफी के लिए आप दरिया के किनारे का सफर करने लगे। कई मील तक चलते रहे चलते रहे, एक बाग के अंदर पहुंचे जिसकी शाखें दरिया पे झुकी हुई थी और सेब टूट टूट करके गिर रहे थे। उस दरिया के सेबों को देख करके समझ गए ये सेब इसी बाग का होगा। जब आप बाग के अंदर गए तो एक बुजुर्ग बैठ करके अल्लाह अल्लाह कर रहे थे, अल्लाह अकबर। पेशानी मुनव्वर थी, चेहरा रोशन था। जाकर के सलाम किया, बुजुर्ग ने सलाम का जवाब दिया। बुजुर्ग ने कहा, कहो नौजवान कैसे आना हुआ। कहते हैं मैंने आपके बाग का एक सेब खा लिया है। कहते हैं फिर? कहा मैं उसकी माफी के लिए आया हूँ। कहा कहां से आए हो? कहा इतनी दूर से आया हूं, कई मील का सफर करके गए गौसे आजम के वालिद। आप जरा सोचो तो सही, एक सेब की खातिर इतनी लंबा सफर करके आने वाले के चेहरे को, सरापा को बुजुर्ग गौर से देखने लगे। वो भी अल्लाह के वली थे, आने वाला भी अल्लाह का वली था। पेशानी देखी, समझ गए कि ये कोई मामूली शख्सियत नहीं है। फौरन कहा, मैं तुमको माफ तो कर दूंगा लेकिन मेरी दो शर्तें माननी पड़ेंगी। पहली शर्त यह है कि मेरे बाग की रखवाली करनी पड़ेगी और दूसरी शर्त पहली के पूरा होने के बाद बताऊंगा। पहली शर्त पूरी हो गई। आप देखें गौसे आजम के वालिद की जरा शान तो देखें, कैसे परहेजगार थे, कैसे तकवे वाले थे। एक दिन गौसे आजम के वालिद जिस बाग में रखवाली कर रहे थे, वहां पर हजरत अब्दुल्ला सौमई के कुछ मेहमान आ गए। उन्होंने कहा हमें फल खिलाइए, सेब खिलाइए। गौसे आजम के नाना ने कहा, बेटा अबू स्वाले फल तोड़ करके लाओ। जब फल तोड़ करके ला करके सामने रखे गए तो वो जो भी मेहमान फल खाएं, कोई कड़वा निकल जाए, कोई खट्टा निकल जाए, कोई फीका निकल जाए। मेहमानों ने कहा, कैसा नौकर रखा है तुमने अपने बाग में, इसे तो ये भी नहीं पता कि कौन से पेड़ पे मीठा फल आता है और कौन से पेड़ पे फीका फल आता है। तो गौसे आजम के नाना ने कहा, बेटा तुम्हें ये पता नहीं चला अभी तक, तुम कई साल से मेरे बाग की रखवाली कर रहे हो, अभी तक तुम्हें ये पता नहीं चला कि कौन से पेड़ पे मीठा फल है और कौन से पे फीका फल है। तो गौसे आजम के वालिद का जवाब सुनो और देखो गौसे आजम बनते कैसे हैं। गौसे आजम के वालिद ने जवाब दिया, अरे पता उन्हें होता है जो खाते हैं। मैंने एक लुकमा खाया है तो इतने दिन बाग की रखवाली करनी पड़ी। मैं जब से तुम्हारे बाग में आया हूँ मैंने एक फल भी चक्के नहीं देखा है। गौसे आजम के वालिद ने जब इतना कहा तो मेहमान बोले, हम इसकी बात नहीं मानते। गौसे आजम के नाना कहते हैं, मैं जानता हूँ इसका मर्तबा, ये कोई मामूली शख्सियत नहीं है। एक दिन तूफान आया, एक दिन आंधी आई, मैं अपने मकान से निकला, मैं अपने बाग को देखने के लिए कि फल जमीन पे हैं कि पेड़ पे लगे हुए हैं। आंधी चल रही है, हवा चल रही है, मेरे बाग के इर्द गिर्द जितने बाग थे सबके फल जमीन पे थे। और जब मैं अपने बाग में आया तो यही नौजवान बाग के बीच में चराग जला करके कुरान की तिलावत कर रहा था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते गौसे आजम, वालिदैन गौसे आजम, गौसुल आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। ये गौसे आजम के वालिद क्या शान। हवा चल रही है, चराग जला करके कुरान की तिलावत कर रहे हैं। पहली शर्त पूरी हुई, बुजुर्ग से कहा अब तो माफ कर दीजिए। कहा अभी मेरी दूसरी शर्त रह गई है। कहा बताइए दूसरी शर्त क्या है। कहा मेरी दूसरी शर्त यह है कि तुम्हें मेरी बेटी से निकाह करना पड़ेगा। बोले फिर उसके बाद माफ कर दोगे। कहा हाँ फिर उसके बाद मैं माफ कर दूंगा अगर तुम मेरी बेटी से निकाह कर लोगे। अल्लाह अकबर। नौजवान राजी हो गए। कहा बेटा राजी तो हो गए हो लेकिन सिफतें भी तो सुन लो, उसके अंदर है क्या क्या। कहा बताओ। कहा मेरी बेटी कानों से बहरी है, हाथों से लुंजी है, पैरों से लंगड़ी है, जुबान से गूंगी है, आंखों से अंधी है। ऐसा मॉडल अगर आज के दौर में किसी नौजवान के सामने रख दिया जाए क्या वो शादी के लिए तैयार होगा?
आप बताओ थोड़ा सा, सिर्फ लड़के को इतना पता चल जाए कि लड़की के पैर में फर्क है, जब चलती है तो लंगड़ा के चलती है, तो वो रिश्ता करने के लिए तैयार नहीं होता। ये गौसे आजम के वालिद हैं, कहते हैं कि उसके बाद आप माफ तो कर दोगे? तो कहा हाँ फिर माफ कर दूंगा अगर निकाह कर लोगे। तो कहा कि मैं दुनिया में सजा भुगतने के लिए तैयार हूं, आखिरत में सजा नहीं भुगतूंगा, मैं तैयार हूं निकाह के लिए। अल्लाह अकबर। राजी हो गए, जब राजी हुए फौरन निकाह, फौरन शादी। ये हमारे यहां जैसी शादी नहीं कि महीनों सालों रिश्ते चले, लड़का लड़की, लड़का नेक लड़की नेक, फौरन निकाह। आज हमारे यहाँ के रिश्ते देख लो, कई कई महीने तक शादी रिश्ते चलते हैं, और वो बीच वाला होता है, कभी लड़की वाले के यहाँ खाए जाके, कभी लड़के वाले के यहाँ पर आकर के खाए। वो कहता है लड़के की बहन देखने आ रही है, कभी कहता है लड़के की भावज रह गई है वो देखने आ रही है, कभी कहता है कि अभी लड़के का बहनोई बाहर था वो अब घर आया है, अब वो देखने के लिए आएगा, फिर उसके बाद रिश्ता मंजूर किया जाएगा। कई कई महीने तक रिश्ते चलते हैं। अब मुझे बताओ प्यारे मुसलमानों, रिश्ते चलने के बाद में क्या नतीजा सामने आता है? यही नतीजा सामने आता है कि लड़के की बहन को लड़की पसंद नहीं आई, या लड़के के बहनोई को लड़की पसंद नहीं आई, फिर वो रिश्ता टूट जाता है। मुझे बताओ, एक साल तक जिस गरीब के घर का तुम खाते रहे, वो मजदूरी करने वाला गरीब, वो 300-400 रुपए की मजदूरी करके अपने घर वालों का पेट भरने वाला वो गरीब, उसके दिल पे क्या बीतती होगी। और उस लड़की ने जब अपने माँ बाप को रोते हुए देखा होगा तो उसके दिल पे कैसी बीतती होगी। वो सोचती होगी मेरे मौला काश तूने मुझे बेटी ना बनाया होता, आज अल्लाह ने किसी को बेटा दे दिया है तो वो ये समझता है कि मुझे कुदरती भीख मांगने का परमिट मिल गया है, इसलिए उसके ऊपर इतनी डिमांडें रख दी जाती है। अरे अल्लाह ने तुम्हें बेटा दिया था, अल्लाह ने तुम्हें नूरे नजर दिया था, अल्लाह ने तुम्हें चश्मो चराग दिया था। किसी के घर में तो चराग जलाने वाला भी नहीं है, तुम्हारे घर में चराग जलाने वाला तो है। अल्लाह का शुक्र अदा करते मेरे मौला, मेरे घर में मेरा बेटा है चराग जलाने वाला है, मेरे बाद मेरी विरासत को संभालने वाला है। किसी के घर में तो चराग जलाने वाला भी नहीं है। ऐ प्यारे मुसलमानों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, बेटा दिया था अल्लाह ने, अल्लाह का शुक्र अदा करते। आज उसी बेटे के ऊपर इतनी डिमांडें रख दी जाती हैं, इतनी ज्यादा डिमांडें उस लड़के के ऊपर कि इसकी शादी में मुझे ये वाली गाड़ी चाहिए, इसकी शादी में मंगनी में मुझे इतना जेवरात चाहिए, मुझे इतने पैसे चाहिए। ये हमारे यहाँ की शादियां हैं। कभी गौर तो कर लिया करो, जिसके घर में 3-3 बेटियां हैं उसे रात को नींद नहीं आती, बेचारा रात में उठ करके रोता है। एक बेटी की शादी करने में इतना कर्जा उसके ऊपर हो जाता है कि और बेटियों के बालों में चांदी उतर आती है, बाल सफेद पड़ने लगते हैं, और बेटियों के हाथ पीले नहीं कर पाता, रातों में उठ करके रोता है वो गरीब। मेरे मौला काश तूने मुझे दौलत दी होती, काश तूने मुझे पैसा दिया होता। ऐ प्यारे मुसलमानों, ये जहेज की लानत जो आज मुसलमानों के अंदर आई है, इसने कितने घर तबाह कर दिए, आज इसने कितने घर बर्बाद कर दिए, न जाने कितनी बेटियां हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी को खो दिया। अभी चंद साल पहले आयशा नाम की लड़की ने जो समंदर में कूद करके जान दी थी, वो मामला भी लोगों के सामने आया था, जो मरने से पहले कह के गई थी मुझे इंसानों की सूरत से नफरत होने लगी है। कभी इसका गौर किया आपने, ये इसके पीछे किसका हाथ था? वो कह के गई कि मेरी ससुराल वाले मुझे बार बार जहेज के नाम पे टॉर्चर करते हैं, जहेज के नाम पे मुझे परेशान करते हैं। देखो मदीने वाले मुस्तफा ने क्या पैगाम दिया था, मिशकात शरीफ उठा करके देखो, नबी इरशाद फरमाते हैं तुनकहुल मरअतु ले अरबइन ले मालेहा वले हसबेहा वले जमालेहा वले दीनेहा फज़फुर बिज़ाति दीन। मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं जब कोई निकाह करने का इरादा करता है तो वो या तो लड़की का माल देख के निकाह करता है, या लड़की का खानदान देख के निकाह करता है, या लड़की का हुस्न देख करके निकाह करता है। नबी फरमाते हैं या लड़की की दीनदारी को देख करके निकाह करता है। फज़फुर बिज़ाति दीन, नबी इरशाद फरमाते हैं ऐ मेरे उम्मती, जब तू निकाह करने का इरादा करे तो दौलत को मत देखना, खानदान को मत देखना, हुस्न और जमाल को मत देखना, अगर देखना है तो उसकी दीनदारी को देखना। तू परहेजगार लड़की को इख्तियार करना। हदीस पाक से
हमें पैगाम मिल गया। दौलत दुनिया में काम आती है, खानदान दुनिया में काम आता है। अरे ये हुस्न जमाल जो है चंद सालों के बाद मिटने लगता है, लेकिन दीनदारी ऐसी है जो जमीन पर भी काम आती है, जमीन के नीचे भी काम आती है। इसलिए दीनदार लड़की को इख्तियार किया, इसलिए दीनदार लड़की घर में लाओ। हमने देखा है आज का हुस्न क्या है। अरे ब्यूटी पार्लर जाने से पहले देख लो और ब्यूटी पार्लर से बाहर आने के बाद देख लो, ये कोई हुस्न है? ए प्यारे मुसलमानों, तो दौलत देख के नहीं, खानदान देख के नहीं, हुस्न जमाल देख के नहीं, दीनदारी को देख करके। नबी फरमाते हैं वला अमतुन खरमाओ सौदाओ जातो दीन अफदलो, काली कलूटी बांदी दीनदार है तो ये ज्यादा बेहतर है उस खूबसूरत से जो दीनदार नहीं है। बेशक दीनदार, क्योंकि जब दीनदार लड़की तुम्हारे घर में आएगी तो दीन नस्लों तक पहुंच जाएगा। और जब दुनियादार लड़की लेकर के आओगे वो खुद भी टीवी देखेगी, बराबर में बिठा करके अपनी बच्ची को भी टीवी दिखाएगी। यही हालात जो आज हमारे सामने आ रहे हैं। मुस्लिम बेटियां जो इर्तिदाद की तरफ जा रही हैं, जो मुस्लिम बेटियां मुर्तद्दा होती जा रही हैं, ये इसमें इस चीज का सबसे अहम रोल है कि उनको सीरियल दिखाए गए इसको मोहब्बत के, उनको वो फिल्में दिखाई गई जिनका ताल्लुक इसको मोहब्बत से है। यही वजह है कि वो बेटियों के दिमागों में वही बातें गूंजने लगी। आज वही बेटियां जो हैं वो अपने जहन को साफ शफाफ करने के लिए ये जाकर के कहने लगी कि हमारी शादियां जो हैं वो गैर मुस्लिम लड़कों से कराई जाएं, ताकि मुसलमानों में जो जहेज की लानत का रिवाज चल रहा है, ना हमारे बाप के पास इतना होगा, ना हमारे हाथ पीले कर सकेगा। अरे शरीयत में तो सादा निकाह था, शादी करो तो ऐसी करो सादगी के साथ जैसे अली का अक्द हुआ फातिमा के साथ। और देखो इस जहेज की लानत को बंद करने के लिए मदीने वाले मुस्तफा ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। कभी इस पे आपने गौर किया? मैं आपको बताता हूं, फिर आगे बढ़ता हूं। देखो नबी ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी। मदीने वाले मुस्तफा ने जब अपनी बेटी हजरत फातिमा ज़हरा का निकाह मौला अली शेर खुदा के साथ में किया, वो मौला अली शेर खुदा जिनके पास तारीख में लिखा है सिर्फ एक जोड़ कपड़े थे जो पहने हुए थे, रहने के लिए मकान भी नहीं था। एक मकान सहाबी ने किराए पर दिया, उसके अंदर मौला अली शेर खुदा रहते थे। आओ जरा तारीख उठा करके देखो, वो मौला अली शेर खुदा है। मदीने वाले मुस्तफा ने जो मुख्तसर सा जहेज अपनी बेटी को दिया था, हजरत फातिमा कुएं से पानी भर करके लाती थी। आज हमारे यहाँ पर पानी 40 फीट 35 फीट पे निकल आता है जमीन के अंदर से। वो अरब के कुएं हैं, ये उलमा जानते, कई 100 फीट नीचे जाकर के पानी निकलता था। और वो रस्सी आज हमारे यहाँ तो मुलायम रस्सी है, वो अरब की खुरदरी रस्सी थी। उससे जब पानी खींच करके निकालती तो डोल की रस्सी की वजह से हाथ की हथेलियां फट गई, उनसे जख्म बन गए और उनसे खून टपकने लगा। हजरत फातिमा मरहम लगा लेती, थोड़ा सुकून मिल जाता, थोड़ा आराम मिल जाता। फिर उसके बाद चक्की चलाती तो जख्म फिर फट जाते और खून टपकने लगता। एक दिन मौला अली शेर खुदा शाम के वक्त घर में दाखिल हुए। हजरत फातिमा ने सलाम किया, हजरत अली शेर खुदा ने जवाब दिया। हजरत अली शेर खुदा ने देखा कि हजरत फातिमा की हथेली से खून की बूंदें टपक रही थी। फरमाया फातिमा हाथ खोलो। जब हजरत फातिमा ने हाथ खोले, लहू लुहान हथेलियां थी हजरत फातिमा तो ज़हरा की। मदीने वाले मुस्तफा की लाडली बेटी है। नबी फरमाते फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। मौला अली ने देखा तो तड़प गए, कहते फातिमा तुम्हारे हाथ ये जख्मी कैसे है? कहा हल्के फुल्के जख्म होंगे। कहा नहीं फातिमा ये इतने गहरे जख्म मुझे नजर आ रहे हैं। फातिमा जरा ये तो बताओ ये हुए कैसे? कहा कुएं से पानी भर के लाना पड़ता है, रस्सी की वजह से जख्म पड़ गए, घर में जो है चक्की चलानी पड़ती है उसकी वजह से जख्म फट गए और खून टपकने लगा। मौला अली शेर खुदा कहते फातिमा जब से तुम मेरे घर में आई तुम्हें चैन से खाने को खाना नहीं मिला। ए फातिमा मैं तुम्हारा मर्तबा जानता हूँ, फातिमा मैं तुम्हारी शान जानता हूँ, तुम्हारा मर्तबा। नबी फरमाते फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। फातिमा मैं जानता हूँ तुम्हारी शान। जब तुम नबी की बारगाह में जाती हो, नबी उठ के इस्तिकबाल के लिए खड़े
खड़े हो जाते हैं, तुम्हारी पेशानी को बोसा देके अपने बैठने की जगह पे तुम्हें बिठाते हैं। फातिमा मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हारे बारे में जानता हूँ। नबी फरमाते हैं जिसने फातिमा को राजी कर लिया उससे अल्लाह राजी है और उसका रसूल राजी है। जिसने फातिमा को राजी कर लिया, फातिमा मैं जानता हूं तुम्हारा मर्तबा, फातिमा मैं जानता हूं तुम्हारी शान। हजरत फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा से मौला अली ने कहा, मेरी माँ बहनें प्रोग्राम सुनने आई हैं, जरा गौर से सुने और एक पैगाम लेकर के जाएं। क्या पैगाम मिलता है, क्या दर्स मिलता है? हजरत फातिमा तो ज़हरा से मौला अली ने कहा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तब हजरत फातिमा कहती हैं, मेरे शौहर तुम दिन भर के थके हारे काम से आते हो और जब मैं तुम्हारे सामने अपने दुख रख दूं तो तुम और परेशान हो जाओगे। और मेरे बाबा ने मुझे रुखसत करते वक्त मुझसे कहा था, फातिमा कयामत में जब तेरी और मेरी मुलाकात हो तो मुझसे इस हाल में मिलना, मेरी बेटी तेरा शौहर अली तुझसे राजी हो। मेरे बाबा ने तुम्हारी फर्मा बरदारी करने का मुझे हुक्म दिया है, मैं कैसे अपने दुख आपके सामने रख देती। आज की अगर मेरी बहन होती तो शौहर के दरवाजे पे दाखिल होने से पहले ही उसको सुनाना शुरू कर देती कि जब से मैं इसके घर में आई मुझे आराम नहीं मिला, जब से मैं इसके घर में आई चैन से खाने को खाना नहीं मिला, जब से मैं इसके घर में आई सुकून से मुझे रोटी नहीं मिली। आज की मेरी बहन होती तो कितने शौहर के सामने गिले शिकवे रख देती। वो नबी आजम की बेटी है, वो फातिमा तो ज़हरा है, फरमाती कहती हैं, मेरे शौहर मेरे बाबा ने मुझसे कहा था कि अली को राजी रखना, अली को खुश रखना, क्योंकि शौहर जो होता है उसका मर्तबा बड़ा बहुत बुलंद होता है। नबी फरमाते दुनिया में अल्लाह के अलावा अगर किसी को सजदा करना जायज होता तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शौहरों को सजदा करें। ये शौहर अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है, इसका पता तब चलता है जब ये साए सर से उड़ जाते हैं। फिर औरत की न मैके में इज्जत रहती है न ससुराल में इज्जत रहती है। ईद के दिन बेचारी बैठी रहती है बच्चों को लेकर के, काश मेरे बच्चों को नए कपड़े मिल जाते। और जब तक शौहर का साया सर पे रहता है बच्चे भी जो है वो नए कपड़े पहन करके ईद की नमाज अदा करने के लिए जाते हैं। ये शौहर है, जिस दिन इसका साया सर से उड़ जाता है उस दिन कोई खैरियत पूछने वाला नसीब नहीं होता। देखो मौला अली शेरे खुदा ने कहा, फातिमा तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? हजरत फातिमा तो ज़हरा ने कहा, मेरे बाबा ने मुझसे कहा है कि अली तुमसे राजी रहे। मौला अली ने कहा, फातिमा ऐसा करो, तुम नबी की बारगाह में चली जाओ और नबी आजम की बारगाह में कुछ कनीजें कुछ बांदियां आई हैं, तुम जाओ और जाकर के नबी से ये अर्ज करो कि आका एक बांदी आपको दे दे ताकि घर का कामकाज कर दिया करे। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी कहती है मैं नहीं जाऊंगी। मौला अली ने फरमाया मेरा हुक्म है। कहती है तब तो जाना पड़ेगा, आपका हुक्म है तो जाना पड़ेगा। अब मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुजरा जो है वो भी मस्जिद नबवी शरीफ में और उसका दरवाजा भी मस्जिद नबवी शरीफ की तरफ खुलता है अंदर को। और हजरत फातिमा का जो रूम था, जो हुजरा था, वो मेरे नबी के हुजरे के ठीक पीछे है। जो हज करके आए हैं, जो गए हैं मदीना मुनव्वरा, वो जानते हैं जब बाबे जिब्राइल से दाखिल होंगे तो एक तरफ मेरे नबी के हुजरे मुबारक का दरवाजा नजर आता है और दूसरी साइड में हजरत फातिमा के हुजरे का दरवाजा नजर आता है। लेकिन आओ जरा देखो हजरत फातिमा के पर्दे की शान तो जरा देखिए। इतने करीब घर होने के बावजूद तारीख बताती है, इस्लामी हिस्ट्री हमें ये दर्श देती है कि जब तक पर्दे का हुक्म नाजिल नहीं हुआ था हजरत फातिमा दिन में अपने बाबा के घर आ जाती थी, लेकिन जब से आयते पर्दा नाजिल हुई है हजरत फातिमा कभी अपने बाबा के घर में दिन के उजाले में नहीं आई, जब भी आई तो रात के अंधेरे में आई। ये उनका पर्दा था। मेरा इमाम कहता है जिनका आंचल न देखा महो महर ने, जिनका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नुज़ाहत पे लाखों सलाम। सैयदा जाहिदा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। खूने खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, उसकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम। वो हजरत फातिमा है। जब तक पर्दे का हुक्म नाजिल नहीं हुआ था और जैसे ही नाजिल हुआ कभी दिन में नहीं आई,
जब भी आई तो रात के अंधेरे में, और देखे मस्जिद नबवी में उनके हुजरे का भी दरवाजा खुलता है, मेरे नबी के भी हुजरे का। कितने कदम चलना होगा, अपने हुजरे से निकली, चंद कदम चली, आका के हुजरे में आ गई, बस इतना सा फासला, चंद कदम का फासला। लेकिन तारीख बताती है जब तक सहाबा मस्जिद नबवी शरीफ में रहते हजरत फातिमा नहीं जाती, और जब मस्जिद खाली हो जाती, सन्नाटा हो जाता, तब रात के अंधेरे में चादर ओढ़ती और अपने बाबा के हुजरे में आ जाती। आई हजरत फातिमा, नबी ने देखा फातिमा कैसे आना हुआ, हजरत फातिमा ने हाथ की हथेलियां खोल के दिखा दी, बाप हो तुम, बेटियां हैं तुम्हारे पास में, जरा मुझे बताओ मूड़ा वालों, जब बेटी परेशान होती है तो बाप को रात को भी नींद नहीं आती है, दिन को भी आराम नहीं मिलता है। जब बेटी परेशान होती है तो बाप की नींदें उड़ जाती है। मदीने वाले मुस्तफा ने अपनी बेटी के हाथों के जख्म देखे, फरमाया फातिमा क्या बात है? कहती है बाबा कुएं से पानी भरना पड़ता है, रस्सी से पानी निकालते निकालते हाथों में बरम पड़ गए, और जब चक्की चलाती हूँ तो जख्म फट गए, उनसे खून टपकने लगा। मेरे आका ने फरमाया क्या चाहती हो? कहती है बाबा एक बांदी मिल जाती। नबी ने फरमाया खुद आई हो? कहती है मैं खुद नहीं आई हूँ, बल्कि मुझे मौला अली शेरे खुदा ने भेजा है। देखो नबी ने जहेज की लानत को बंद करने के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी है मेरे आका ने। तारीख उठा करके तो देखो, नबी ने फरमाया अली ने तुम्हें भेजा है? कहा हाँ आका अली ने मुझे भेजा है। नबी फरमाते बांदियां हैं मेरे पास, कनीजे हैं मेरे पास, बेटी मैं तुम्हें एक नहीं दूंगा, हाँ मैं तुम्हें इससे बेहतर अमल बताता हूँ। जब भी फर्ज नमाज पढ़ करके फारिग हो तो सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर 100 मरतबा पढ़ लेना। बेटी ये कनीजों से बेहतर है, बेटी ये बांदी से बेहतर है। देखो वो हजरत फातिमा है जो रात को भी कुरान पढ़ती है, दिन को भी कुरान पढ़ती है, रात को अल्लाह की इबादत, दिन को भी अल्लाह की इबादत। ये नहीं कहा मेरे बाबा मैं तो नमाज पढ़ती हूँ, कुरान पढ़ती हूँ, मैं तो इतनी तिलावत करती हूँ, अब एक वजीफा आप और बता रहे हो। ये नहीं कहा हजरत फातिमा ने, बल्कि सरे तस्लीम खम कर दिया और उसे मान लिया, और इसे तस्बीह फातिमा कहते हैं। इंसान कितना भी थका हारा क्यों ना हो, ईशा की नमाज पढ़ ले, और ईशा की नमाज पढ़ करके बिस्तर पे जब जाए तो 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ करके सो जाए, कोई दुनियावी बात ना करे, तो अल्लाह ताला पूरे दिन की थकावट को दूर फरमा देता है। ये तस्बीह फातिमा है। मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया बेटी तुम ये तस्बीह पढ़ा करो। सुभान अल्लाह। कायनात अर्ज करती है या रसूल अल्लाह आपको बेटी के हाथों के जख्म नजर नहीं आते? आप बांदियां बांट रहे हो, आप गुलाम बांट रहे हो या रसूल अल्लाह। आप अपनी बेटी को एक बांदी दे देते तो क्या हो जाता, एक कनीज दे देते बेटी को तो क्या हो जाता। तो नबी की रहमत ने जवाब दिया था मैं एक नहीं 10 दे सकता था। अरे दुनिया की बांदियां क्या है, मैं हुक्म दे देता तो जन्नत से हूरे फातिमा का काम करने के लिए आते। नबी का किरदार बोल रहा था, नबी का कैरेक्टर बोल रहा था कि हजरत फातिमा को मौला अली शेरे खुदा ने भेजा है जो मदीने वाले मुस्तफा के दामाद है। अगर नबी अपने दामाद के कहने पर बांदी दे देते तो आज हर दामाद अपनी बहू को भेज करके कहता जा अपने मैके से ये सामान लेकर आ, जा आज ये मुझे सामान चाहिए, जा मुझे आज ये चाहिए। जब नबी ने अपने दामाद को दिया है तो हमें भी चाहिए। मदीने वाले मुस्तफा ने वो दरवाजा वही बंद कर दिया और नबी की रहमत ने जवाब दिया कि मुझे अपनी बेटी के हाथों के जख्म तो गवारा है, अरे जहेज की लानत का दरवाजा खुल जाए ये गवारा नहीं है। ये मेरे नबी की रहमत ने वही जवाब दिया। ये किरदार है। तो आज हमारे यहाँ की शादियां लेट होती जा रही हैं, देरी होती जा रही है। क्यों? उसकी कई वजह हैं। एक तो वजह यह है कि हम लंबी लंबी डिमांडें, ना ऐसा रिश्ता मिल रहा है, ना शादी जल्दी कर रहे हैं। इतना याद रखो लड़का लड़की बालिग हो गए और उनसे कोई गुनाह सरजद हो गया तो उनको तो गुनाह मिलेगा ही, उसके माँ बाप को भी इसकी सजा कयामत में मिलेगी। कुरान में रब फरमाता है व अनकिहुल अयामा, तुम अपने बच्चों के निकाह कर दो
उनकी शादी कर दो। इन अंतुमुल फुकरा, अगर वो गरीब हैं, युगनीहिमुल्लाहु बिफज़लिही, तो अल्लाह ताला अपने फजल से उनको मालदार कर दे। ये कुरान हमें पैगाम दे रहा है कि लड़का लड़की जब बालिग हो जाए तुम निकाह कर दो। हमने सोच रखा है ना कि अभी एमए किया है, अभी और लड़का आगे पढ़ ले। लड़का जब बीए कर लिया, एमए कर लिया, इंटर कर लिया, अब इसकी नौकरी लग जाए, अब इसकी जॉब लग जाए, अपने पैरों पे तो खड़ा हो जाए। अभी तक किसके पैरों पे खड़ा था? अभी भी वो अपने पैरों पे खड़ा है। ये सिर्फ हमारी सोच बन गई है कि अभी इतनी जल्दी शादी नहीं करेंगे, अभी अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, जॉब लग जाए। मुझे बताओ, अगर पूरी जिंदगी नौकरी नहीं लगी तो क्या पूरी जिंदगी शादी नहीं करोगे? कुरान कहता है, रब फरमाता है, तुम अपने बच्चों के निकाह कर दो। अगर वो गरीब हैं तो अल्लाह ताला अपने फजल से उनको मालदार बना देगा। और निकाह करने के बाद हमने देखा है कि लड़की के बरकत वाले कदम घर में पड़ते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उसके कदमों की बरकत से उस घर में खैर बरकत का नुज़ूल अता फरमाता है। तो निकाह वक्त पे करना चाहिए। देखो गौसे आजम के नाना कहते हैं, मेरी दूसरी शर्त माननी पड़ेगी, तुम्हें मेरी बेटी से निकाह करना पड़ेगा, लेकिन उसकी सिफत सुन लो, उसकी खासियत सुन लो। वो कानों से बहरी है, आंखों से अंधी है, हाथों से लुंजी है, पैरों से लंगड़ी है, जुबान से गुंगी है। गौसे आजम के वालिद कहते हैं, मुझे ये रिश्ता मंजूर है, इसकी सजा मैं दुनिया में भुगतने के लिए तैयार हूँ, मैं आखिरत में इसकी सजा नहीं भुगत पाऊंगा। जब आपका निकाह हो जाता है, जब आप अपने हुजरा अरूसी के अंदर जाते हैं, जैसे ही आप दरवाजे पे पहुंचे, फौरन जैसे ही दरवाजे पे कदम रखा, अंदर से दुल्हन इस्तकबाल के लिए खड़ी हो गई और उन्होंने सलाम किया। गौसे आजम के वालिद को बैठने का इशारा किया, फौरन आप हुजरे से बाहर आ गए। सोचने लगे, अगर ये पैरों से लंगड़ी होती तो उठ के खड़ी ना होती, अगर ये हाथों से लुंजी होती तो बैठने का इशारा ना करती, अगर ये आंखों से अंधी होती तो मुझे देख के उठ के खड़ी ना होती, अगर ये कानों से बहरी होती तो मेरे सलाम का जवाब ना सुनती। फौरन वापस आ गए और आकर के गौसे आजम के नाना से कहा कि मुझे आपने किस कमरे में भेज दिया? अरे जिस कमरे में आपने भेजा था